तो कैसे हो मेरे भाई बंधु, आई होप आप सब बढ़िया होंगे और अपनी स्टडीज़ प्रॉपर तरीके से कर रहे होंगे। तो स्वागत है आपका हमारे लेक्चर नंबर 4 लाइफ प्रोसेस के, ठीक है, जिसके अंदर आज हम डिस्कस करेंगे फोटोसिंथेसिस को और समझेंगे कि कैसे फोटोसिंथेसिस होता है और प्लांट्स अपना खाना कैसे बना पाते हैं, ठीक है, जो कि हम लोग डिस्कस कर रहे थे ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के अंदर। पिछले लेक्चर्स में हम लोग ने ये सारे टॉपिक्स कवर किया है, इंट्रोडक्शन देखा था, सारे लाइफ प्रोसेस को एक करके डिस्कस किया था, फिर हम लोग ने न्यूट्रिशन पे चर्चा की थी और न्यूट्रिशन के बाद हम लोग ने थर्ड लेक्चर के अंदर ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन को स्टार्ट किया था, उसका बेसिक आइडिया लिया था। आज हम देखेंगे कि कैसे प्लांट्स अपना खाना बनाते हैं, क्या प्रोसीजर रहता है और क्या उनको बेनिफिट मिलता है। चलिए चालू करते हैं आज का ये लेक्चर। इससे पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है, और अगर आपको लेक्चर्स हमारे पसंद आते हैं, समझ आते हैं, तो एक शेयर तो बनता है और एक लाइक, ठीक है। जितना आप लाइक करोगे उतना ज़्यादा हम मोटिवेट होंगे और आपके लिए ऐसे ही बेहतरीन लेक्चर्स लेकर आते रहेंगे, ठीक है। चलिए, तो ये तो बातें हो गई कुछ दूसरी। चालू करते हैं अपना आज का टॉपिक, ठीक है। आज को ये दूसरा कर लेते हैं, चलिए, ठीक है। तो यहाँ पे एक आपको इक्वेशन दिख रही होगी, इक्वेशन नहीं, रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन। ये केमिकल रिएक्शन है फोटोसिंथेसिस की, ठीक है, ये रिएक्शन है फोटोसिंथेसिस की। तो ये इसको हम लोग लिख सकते हैं रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस, कि कैसे एक फोटोसिंथेसिस के अंदर, सिंथेसिस के अंदर आपका कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर एज अ इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल यूज़ होता है, जिससे ऑक्सीजन बनता है, सिंथेसिस, ठीक है। ऑक्सीजन बनता है, वाटर निकलता है और ग्लूकोज यानी कि आपका कार्बोहाइड्रेट यानी कि आपका स्टार्च जो कि प्लांट स्टोर करता है एज अ फूड, और जहाँ पे उसके बाद वो एनर्जी उससे बनाता है। तो ये जो एक स्टेप का जो केमिकल रिएक्शन देख रहे हो, ये प्लांट के अंदर कम से कम 10 से 15 स्टेप के अंदर ये पूरा का पूरा रिएक्शन कंक्लूड होता है। बहुत सारे साइकिल्स चलते हैं एक प्लांट के अंदर, ठीक है, वो हायर क्लासेस में पढ़ोगे, बट हम लोग यहाँ पे इसको समझने की कोशिश करते हैं। चलिए, लेट अस नाउ सी व्हाट एक्चुअल हैपेंस ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। अब हम लोग देखने वाले हैं कि क्या होता है असली में फोटोसिंथेसिस के दौरान, ठीक है। बढ़िया, आपको बेसिक आइडिया तो होगा फोटोसिंथेसिस का मतलब, ठीक है। फोटो मतलब सनलाइट, ठीक है, फोटो मतलब सनलाइट या फिर लाइट से रिलेटेड कोई भी चीज़, ठीक है। बेसिकली अगर हम बात करें प्लांट्स की, तो प्लांट्स को सनलाइट ही चाहिए। तो यहाँ पे हो गया आपके सनलाइट। सिंथेसिस का मतलब किसी चीज़ का फॉर्मेशन करना, ठीक है। सिंथेसिस का मतलब कोई चीज़ फॉर्म होना। तो यहाँ पर क्या फॉर्मेशन हो रहा है, किस चीज़ का फॉर्मेशन हो रहा है, तो यहाँ पर हमें पता है ग्लूकोज का फॉर्मेशन हो रहा है। किसका फॉर्मेशन हो रहा है? ग्लूकोज का फॉर्मेशन हो रहा है। तो हम सिंपल से ये बोल सकते हैं कि सनलाइट के प्रेजेंस में किसी चीज़ का फॉर्मेशन होना जिससे हम एनर्जी डिराइव कर सकते हैं, जिससे हमें एनर्जी मिले। तो इन केस ऑफ प्लांट्स, अगर हम प्लांट्स के केस में बात करें, तो ये ग्लूकोज या फिर ये आपका कार्बोहाइड्रेट स्टोर किस फॉर्म में होता है? स्टार्च के फॉर्म में। तभी हम कभी कोई सुना होगा आपने कि मान लो हम चावल खा रहे हैं, आटा खा रहे हैं या फिर कोई भी सब्जी खा रहे हैं, उसमें स्टार्च कंटेंट होता है, ठीक है। जब भी हम लोग चावल को उबालते हैं तो उसमें स्टार्च कंटेंट होता है, तो स्टार्च उसका बाहर पानी जो ऊपर होता है, थोड़ा सा कलर उसका चेंज हो जाता है, पानी का मतलब टेक्सचर चेंज होता है पानी का। या फिर आप आलू को भी उबालते हैं, उबालते समय उसका रंग देखेगा पानी का, तो वो स्टार्च होता है, जो एक्सेस स्टार्च होता है वो निकल जाता है। तो ये आपका प्लांट का फूड स्टोरेज है, स्टार्च, ठीक है। चलिए, तो अब हम लोग प्रोसेस को समझते हैं। तो पहला प्रोसेस क्या होता है? पहला प्रोसेस होता है लाइट का एब्जॉर्प्शन। लाइट का एब्जॉर्प्शन बाय द क्लोरोफिल। प्लांट के अंदर मौजूद है क्लोरोफिल। क्लोरोफिल क्या करता है आपका? पहले सनलाइट को क्या करता है? एब्जॉर्ब करता है। ये आपका प्लांट है, ये आपका सन है, ठीक है। बहुत प्यारा सूरज है आपका, चंदा मामा। चंदा मामा ने क्या सूरज मामा ने आपको रोशनी दी। किसको रोशनी दी? प्लांट्स को रोशनी दी, ठीक है। प्लांट के अंदर बैठा है क्लोरोफिल, ठीक है। अभी यहाँ पे तो हम क्लोरोफिल देख नहीं सकते ऐसे, तो समझिए यहाँ पर बैठा है, कहीं पर भी क्लोरोफिल इसके अंदर बैठा हुआ है। तो क्लोरोफिल ने पहले क्या किया, मान लेते हैं ये क्लोरोफिल हमारा क्लोरोफिल है, ठीक है।
क्लोरोफिल ने क्या किया, एब्जॉर्प्शन किया, ठीक है, एब्जॉर्प्शन ऑफ सनलाइट, सनलाइट को एब्जॉर्ब कर लिया क्लोरोफिल ने। अब क्या होगा, अब यहाँ पे आगे लाइट एनर्जी आपके पास, लाइट एनर्जी आ गई। अब लाइट एनर्जी का कन्वर्जन होगा इन केमिकल एनर्जी। अब ये केमिकल एनर्जी आप यही देख रहे हो, यही आपका केमिकल रिएक्शन बन के निकलता है, ठीक है। केमिकल एनर्जी यहाँ पे होता है स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल होता है इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, वाटर मॉलिक्यूल का यहाँ पे स्प्लिटिंग होता है। तो आफ्टर एब्जॉर्प्शन क्या होगा आपका, लाइट एनर्जी, ठीक है। तो आपका जो लाइट एनर्जी है वो कन्वर्ट हो जाएगा आपका केमिकल एनर्जी में, केमिकल एनर्जी। अब केमिकल एनर्जी में जैसे ही कन्वर्ट होगा, ये केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कैसे हो रहा है अब वो भी देखो। तो यहाँ पर आपका H2O स्प्लिट हो रहा है O2 में और H2 में, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, तो वाटर की स्प्लिटिंग हो रही है। क्या हो रहा है यहाँ पर, वाटर की स्प्लिटिंग हो रही है केमिकल रिएक्शन के अंदर, ताकि आपको लाइट एनर्जी से केमिकल एनर्जी मिल पाए, लाइट एनर्जी से केमिकल एनर्जी मिल पाए वाटर के स्प्लिटिंग से, ठीक है। अभी वाटर की स्प्लिटिंग क्यों होती है, किस कारण से होती है, ये आप हायर क्लास में, क्लास 11 में अगर आप बायोलॉजी ऑप्ट करते हो वहाँ आपको समझ आ जाएगा, ठीक है। ऑल्दो जब मैं बायोलॉजी के लेक्चर लूँगा क्लास 11 के, अगर आपको समझना है कि वाटर स्प्लिटिंग क्यों होता है, वहाँ पे आप आके समझ सकते हो, ठीक है। अब फिर उसके बाद क्या होता है, जैसे कि मैंने बोला था कि ये जो केमिकल रिएक्शन आपका ऊपर लिखा हुआ है, ये एक सिंगल स्टेप नहीं है, बहुत सारे स्टेप इसमें इंक्लूड है, ठीक है, जिसमें से एक पार्ट है आपका वाटर स्प्लिटिंग भी, ठीक है। फिर क्या होता है, जैसे वाटर स्प्लिट हो गया, आपका हाइड्रोजन बन गया, ऑक्सीजन नहीं बन गया, ठीक है। ऑक्सीजन तो बाहर एटमॉस्फेयर में चला जाएगा जो हम सांस लेते हैं, बचा क्या, कार्बन डाइऑक्साइड। अब कार्बन डाइऑक्साइड का क्या होगा, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड का क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड रिड्यूस हो जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड रिड्यूस होकर आपका कार्बोहाइड्रेट बना देता है, ठीक है। इसी केमिकल रिएक्शन के अंदर आपका एक और चीज़ का रिडक्शन होता है, क्या होता है यहाँ पर, रिडक्शन होता है किस चीज़ का, रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड का। कार्बन डाइऑक्साइड रिडक्शन हो क्या बन जाएगा आपका, ग्लूकोज बन जाएगा, C6H12O6। तो 6 कार्बन डाइऑक्साइड आपके यहाँ पे लगते हैं फॉर द बैलेंसिंग ऑफ द केमिकल रिएक्शन, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या क्या चीज़ जाननी जरूरी है। पहला बात, एब्जॉर्प्शन कहाँ होता है, क्लोरोफिल में होता है। लाइट एनर्जी कौन सी एनर्जी में कन्वर्ट होती है, आपका केमिकल एनर्जी में। केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है, उसके साथ क्या होता है, और केमिकल रिएक्शन के अंदर आपका वाटर स्प्लिटिंग होता है, इसके अंदर आपका ऑक्सीजन और हाइड्रोजन फॉर्म होता है, फॉर्म नहीं मतलब बनता है टूट कर। फिर आपका थर्ड स्टेप में आता है, थर्ड प्रोसेस होता है आपका रिडक्शन, कार्बन डाइऑक्साइड का रिडक्शन कार्बोहाइड्रेट में। तो ये सारे स्टेप आपका इंक्लूड होता है, तब जाके हम लोग एक ये प्रॉपर केमिकल रिएक्शन लिख पाते हैं फोटोसिंथेसिस का, ठीक है। चलिए, दिस स्टेप्स नीड नॉट टेक प्लेस वन आफ्टर द अदर इमीडिएटली, ठीक है। जरूरी नहीं है कि एक के बाद एक ही हो। फॉर एग्जाम्पल, डेजर्ट प्लांट टेक अप कार्बन डाइऑक्साइड एट नाइट एंड प्रिपेयर एन इंटरमीडिएट विच इज़ एक्ट अपॉन बाय द एनर्जी एब्जॉर्ब बाय द क्लोरोफिल ड्यूरिंग द डे। अब यहाँ पे क्या होता है कि कंडीशन के हिसाब से, हैबिटेट के हिसाब से बहुत सारे प्लांट्स अपने आप में अलग अलग पाथवे फॉलो करते हैं, अलग अलग पाथ फॉलो करते हैं। ज़रूरी नहीं है कि तीनों स्टेप सारे प्लांट्स में एक जैसा ही हो, ठीक है। एग्जांपल यहाँ पे आपको मिला है डेजर्ट प्लांट का। डेजर्ट प्लांट में क्या होता है, वहाँ पे पानी की कमी होती है उनको, तो पानी को सेव करने के लिए उनका जो फोटोसिंथेसिस वाला प्रोसेस है, उनका जो कार्बन डाइऑक्साइड को रिड्यूस करने का जो प्रोसेस है वो रात में होता है, ठीक है। जो कार्बन डाइऑक्साइड इनका लेने का प्रोसेस होता है वो रात में होता है। उसके बाद ये लोग एक इंटरमीडिएट बनाते हैं जो कि आपका एनर्जी एब्जॉर्ब करने में काम आता है बाय द क्लोरोफिल ड्यूरिंग द डे। तो डे के समय उनको एनर्जी देने के लिए इंटरमीडिएट फॉर्म करता है डेजर्ट प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड को लेने के बाद। और कार्बन डाइऑक्साइड को वो कब लेता है डेजर्ट प्लांट, आपका नाइट में लेता है। असर्शन रीजन बन सकता है, ट्रू फॉल्स बन सकता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। लेट अस सी हाउ ईच ऑफ द कंपोनेंट ऑफ द अबव रिएक्शन आर नेसेसरी फॉर द फोटोसिंथेसिस। अब देखो यहाँ पर एक्टिविटी के थ्रू आपको समझाया जाएगा कि किस तरीके से एक एक कंपोनेंट जो हमने डिस्कस किया, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, ऑक्सीजन, ठीक है, ये सब क्यों ज़रूरी है, ठीक है, आपके फोटोसिंथेसिस में, ठीक है। तो एक्टिविटी आपके बुक में दी गई है, ठीक है, एक बार रीड ज़रूर कीजिएगा। रीड करने के बाद जहाँ पर भी कोई भी कन्फ्यूज़न हो, कमेंट बॉक्स हमारा खुला हुआ है, कमेंट आप कर सकते हो, मैं उसका रिप्लाई आपको ज़रूर दूंगा, ठीक है। चलिए,
तो बेसिकली मैं बता देता हूँ कि आपका जो एक्टिविटी है, देखो एक एक्टिविटी अभी आगे आएगी और इससे पहले वाली एक्टिविटी के अंदर आपका आई थिंक कलर ऑफ लीफ को लेकर है, ठीक है, कि एक कलर आप अंधेरे में डार्कनेस में रखते हो, एक कलर आप रखते हो बाहर। तो जो आप बाहर मतलब सनलाइट के प्रेजेंस में आप जो लीफ रखते हो तो वो आपका हरा भरा रहता है, ठीक है, और जो आप डार्कनेस में रखते हो वहाँ पे सनलाइट नहीं मिल रहा है तो क्लोरोफिल एब्जॉर्ब नहीं कर पा रहा है किसको, सनलाइट को, जिसके कारण उसका रंग उतर जाता है और रंग हो जाता है इसका पीला, ठीक है। यही दो एक्सपेरिमेंट है। तो ये पहला जो एक्सपेरिमेंट आपको एक्टिविटी दिया गया है उससे हमें प्रेजेंस ऑफ सनलाइट का महत्व पता चलता है, इम्पॉर्टेंस ऑफ प्रेजेंस ऑफ सनलाइट क्यों ज़रूरी है लीफ को कलरफुल रखने के लिए। तो इतना सा वो एक्टिविटी है, एक बार अच्छे से रीड कीजिएगा आप, अगर कोई डाउट आता है तो कमेंट सेक्शन में आप उसको बता सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। इफ़ यू केयरफुली ऑब्जर्व अ क्रॉस सेक्शन ऑफ अ लीफ अंडर द माइक्रोस्कोप you will notice that the some cells contain green dots, ठीक है। green dots are cell organelle called chloroplast which contain chlorophyll. Let us do an activity which demonstrate that the chlorophyll is essential for the photosynthesis, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास एक और एक्टिविटी आ जाती है, इसके अंदर हम लोग क्या देखते हैं, क्लोरोफिल एसेंशियल है फोटोसिंथेसिस के लिए। तो ये क्लोरोफिल आपको माइक्रोस्कोपिक लेवल पे देखने को मिलेगा, ठीक है। माइक्रोस्कोप से अगर आप ऑब्जर्व करते हो तो ग्रीन डॉट्स देखने को मिलेंगे जो कि हमारा क्लोरोप्लास्ट होता है। क्लोरोप्लास्ट के अंदर ही छुप के बैठा होता है आपका क्लोरोफिल, ठीक है। चलिए तो एक्टिविटी मैंने बोल दिया, आप आराम से रीड कीजिएगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ की, जहाँ पे हमें ये पता चलेगा कि कैसे आपका गैसेस का एक्सचेंज होता है प्लांट्स के अंदर और पानी का भी आदान प्रदान होता है, ठीक है। लेट अस स्टडी हाउ द प्लांट ऑब्टेन कार्बन डाइऑक्साइड। अब हम लोग कैसे कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट ऑब्टेन करता है उसको हम लोग देखते हैं। इन क्लास 9th वी हैड टॉक्ड अबाउट स्टोमेटा। क्लास 9th के अंदर हम लोगों ने स्टोमेटा के बारे में पढ़ा हुआ है एनिमल टिश्यू के अंदर, विच आर टाइनी पोर्स प्रेजेंट ऑन द सर्फेस ऑफ द लीफ। लीफ के सरफेस में हमें टाइनी पोर्स देखने को मिलते हैं, ठीक है। मैसिव अमाउंट ऑफ गैसेस एक्सचेंज टेक प्लेस इन द लीव्स थ्रू दिस पोर्स। मैक्सिमम अमाउंट का यहाँ पर गैसेस का एक्सचेंज होता है, कार्बन डाइऑक्साइड एक्सचेंज होता है, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का एक्सचेंज होता है। जैसे हमारे लंग्स के अंदर ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज होता है, वैसे प्लांट्स के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का एक्सचेंज होता है, ठीक है। मतलब ऑक्सीजन बाहर आएगा प्लांट्स में और कार्बन डाइऑक्साइड वो अंदर लेगा, और हम ह्यूमंस में उसका उल्टा होता है, ऑक्सीजन हम अंदर लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर छोड़ते हैं। तो ये पूरी साइकिल होती है, ठीक है। तो देख सकते हो नेचर ने कितनी बारीकी से ध्यान रखा है कि जो हमारी ज़रूरत है वो उनका खाना नहीं, मतलब वो उनका वेस्ट मटेरियल है। जो हमारी ज़रूरत है, लाइक हमें ऑक्सीजन की ज़रूरत है, वो उनका क्या है, वेस्ट मटेरियल एक टाइप के कह सकते हो। ऑक्सीजन उनका एक वेस्ट मटेरियल है जो कि वो बाहर छोड़ देते हैं, ठीक है, फॉर द पर्पस ऑफ फोटोसिंथेसिस। बट इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू नोट हेयर that exchange of gases occurs across the surface of the stem, roots, leaves as well. अब खाली ये आप मान लेना कि सिर्फ लीफ से ही आपका गैसेस का एक्सचेंज हो सकता है, ये गलत है। यहाँ पे इम्पॉर्टेंट बात आपको ये नोट करने वाली है कि जो आपके स्टेम हैं, जो आपके रूट्स हैं, जो आपके लीव्स हैं, लीव्स को छोड़ दो, रूट्स और स्टेम से भी आपका गैसेस का एक्सचेंज हो जाता है, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखिएगा। सिंस लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर कैन ऑल्सो बी लॉस्ट थ्रू दिस स्टोमेटा, द प्लांट क्लोजेस दीज पोर्स व्हेन इट डज नॉट नीड कार्बन डाइऑक्साइड फॉर फोटोसिंथेसिस। अब ये जो स्टोमेटा है ये आपके बहुत समझदार है, ये आपके बहुत ही समझदार है। ये करते हैं जब उनको पानी का लॉस करना हो, ठीक है, पानी का लॉस करना हो तो ये ओपन हो जाते हैं, ठीक है। और जब कार्बन डाइऑक्साइड सफिशिएंट हो जाता है प्लांट के पास तो वो क्या करते हैं, अपने आप को क्लोज कर लेते हैं। तो ये स्टोमेटा की ओपनिंग क्लोज हो जाती है, ठीक है। अब इस स्टोमेटा के आसपास गार्ड सेल्स आपको देखने को मिलेंगे। गार्ड का काम क्या होता है, संभालना, स्टोमेटा को संभालना, स्टोमेटा को गार्ड करके रखना, प्रोटेक्ट करके रखना। द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ द पोर इज अ फंक्शन ऑफ अ गार्ड सेल। अब गार्ड सेल का काम है, अब किसी भी सोसाइटी में आप जाते हो तो वहाँ पे एक गार्ड होता है। तो गार्ड का काम क्या होता है, मान लीजिए गेट है, ठीक है, मान लीजिए यहाँ पर सोसाइटी का एक मेन गेट है, ठीक है, सोसाइटी का मेन गेट है।
ठीक है। अब इस गेट को खोलने के लिए हमारे चाहिए गार्ड, ठीक है, गार्ड। उसको पता है कब खोलना है कब नहीं खोलना है, ठीक है। मतलब रात तक खुला रहेगा 10 बजे तक, उसके बाद एंट्री बंद हो जाती है मैक्सिमम सोसाइटीज़ में। तो वही काम है, गार्ड सेल का काम है कि जब तक कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए प्लांट को तब तक वो खोलता रहेगा। मतलब जब तक सोसाइटी के अंदर लोग आ जा रहे हैं, बाहर आ जा रहे हैं, तब तक वो गेट खोलता रहेगा, ठीक है, खुला रखेगा। जब कार्बन डाइऑक्साइड फुल, मतलब लोग अपने घर में चले गए, रात में सो आ गए, अब कोई आने वाला नहीं है, तो क्या करेगा, गेट को बंद कर देगा। तो वही काम है गार्ड सेल का, सेम, ठीक है, कोई यहाँ पे रॉकेट साइंस नहीं है। तो गार्ड सेल्स स्वेल व्हेन वाटर फ्लोज इनटू देम। अब वाटर भी इसके अंदर आता जाता रहता है, तो वाटर जब अंदर जाता है तो वो स्वेल अप हो जाता है थोड़ा सा प्लांट लीव्स, ठीक है, या फिर गार्ड सेल स्वेल हो जाता है, कॉजिंग द स्टोमेटल पोर ओपन। अब जब पानी अंदर जाएगा तो स्टोमेटल पोर खुल जाएगा। सिमिलरली जब वो बंद हो जाता है तो गार्ड सेल श्रिंक हो जाता है। इस तरीके से आप देख सकते हो, ये ओपन गार्ड सेल है और ये क्लोज्ड है। तो ये जब स्टोमेटल पोर ओपन है तो आपका यहाँ पे गार्ड सेल स्वेल अप है, जब आपका स्टोमेटल पोर क्लोज है तो यहाँ पे आप श्रिंक कैन देख सकते हो गार्ड सेल को, ठीक है। चलिए, सो फार वी हैव टॉक्ड अबाउट हाउ ऑटोट्रॉफ्स मीट देयर एनर्जी रिक्वायरमेंट। अभी तक हम लोग ने ऑटोट्रॉफ के बारे में जान लिया, कैसे वो अपना एनर्जी को फुलफ़िल करते हैं, रिक्वायरमेंट अपना फुलफ़िल करते हैं, बट दे ऑल्सो नीड अदर रॉ मटेरियल फॉर बिल्डिंग देयर बॉडी। बॉडी को बिल्ड करने के लिए अलग अलग रॉ मटेरियल भी चाहिए। वाटर यूज इन द फोटोसिंथेसिस टेकन अप फ्रॉम द सॉइल। वाटर हमें कहाँ से मिल रहा है, सॉइल से मिल रहा है। हम लोग मिट्टी में ही पानी डालते हैं, ऐसे तो हम लीफ में पानी डालते हैं, हम बोल ले कि भाई हो गया काम, नहीं, वो अपने न्यूट्रिएंट्स भी वाटर के साथ एब्जॉर्ब करती है फ्रॉम द सॉइल। और अदर मटेरियल लाइक नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आयरन, मैग्नीशियम इज़ ऑल्सो टेकन फ्रॉम द सॉइल। तो इसीलिए हम सॉइल में पानी डालते हैं ताकि वो पानी के साथ नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आयरन, मैग्नीशियम भी, ये सारे जितने भी आयन्स हैं, मिनरल्स हैं, ये अपने साथ ले लें। तो नाइट्रोजन इज ऑल्सो एसेंशियल एलिमेंट यूज इन द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन। तो प्रोटीन के सिंथेसिस के लिए एक बहुत ही एसेंशियल आपका एलिमेंट है क्या, आपका नाइट्रोजन एंड अदर कंपाउंड। दिस टेकन अप इन द फॉर्म ऑफ इनऑर्गेनिक नाइट्रेट एंड नाइट्राइट्स। अब नाइट्रोजन को हम लोग डायरेक्ट प्लांट कंज्यूम नहीं करता है, तो नाइट्रोजन को तोड़ा जाता है नाइट्रेट और नाइट्राइट में। इसके लिए आपके नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरियाज कुछ हेल्प करते हैं, और इट इज़ टेकन अप एज अ ऑर्गेनिक कंपाउंड विच हैव बीन प्रिपेयर्ड बाय द बैक्टीरिया फ्रॉम द एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। या तो नाइट्रेट नाइट्राइट के फॉर्म में ले सकते हैं, ठीक है, और या तो कुछ ऐसे बैक्टीरियाज हैं जो कि आपको हेल्प करते हैं, जो कि आपको प्लांट्स को हेल्प करते हैं एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को ब्रेक करके उसको एक ऑर्गेनिक कंपाउंड में कन्वर्ट करके फिर उसको दिया जाता है, लाइक खाद, ठीक है। खाद के अंदर बहुत सारे बैक्टीरिया होते हैं जो कि जब हम लोग वर्मी कंपोस्ट करते हैं, या फिर जो हम लोग वेजिटेबल का जो वेस्ट होता है उसको हम डाल देते हैं उसके अंदर आपके, या फिर जो एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन है वो सब मिक्स हो जाता है उसके अंदर। बैक्टीरिया उसको ब्रेक डाउन करके उस खाद के अंदर मिक्स करके हम उन प्लांट्स को देते हैं ताकि वो अच्छे से ग्रो कर पाए और अपनी न्यूट्रिएंट्स, अपने मिनरल्स को फुलफ़िल कर पाए, ठीक है। चलिए, तो इसी के साथ हमारा ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन वाला टॉपिक होता है ख़त्म, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम लोग न्यूट्रिशन के लास्ट टॉपिक को ख़त्म करेंगे, दैट इज़ हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। समझेंगे कैसे एनिमल्स और ह्यूमंस हम अपना न्यूट्रिशन कंप्लीट कैसे करते हैं, हमारा थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होता है। फिर हम लोग हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के बारे में ही बातें करते हुए चलेंगे, मतलब हम लोग के अंदर जितने प्रोसेस होते हैं वो सब करके एक एक करके डिस्कस करेंगे। लाइक हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के बाद बाकी जितने भी प्रोसेस होते हैं वो इसके बाद ही कंटिन्यू हो जाते हैं, लाइक डाइजेशन, लाइक रेस्पिरेशन, लाइक ट्रांसपोर्टेशन एंड एक्सक्रीशन। तो ये सारे आपके पॉइंट्स कवर हो जाएंगे आफ्टर कंप्लीटिंग हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, ठीक है। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में। और हाँ, तो इसी के साथ हम लोग एक और मैं बात बताना चाहता हूँ। तो हम लोग का ये 4th लेक्चर है बायो का, ठीक है। तो इसके बाद कल का जो लेक्चर आएगा वो आपका आएगा फिजिक्स का लेक्चर, ठीक है। तो बायोलॉजी का एक लेक्चर, लेक्चर नंबर 5 आपको मिलेगा, आज है वेडनेसडे, ये आपको मिलेगा फ्राइडे को। और टाइमिंग तो आपको पता ही 6 PM, ठीक है। 6 PM में हमारा वीडियो अपलोड हो जाता है, ठीक है। तो 6 बजे के बाद आपको जब भी टाइम मिले 15-20 मिनट निकाल के अपने लेक्चर, हमारे लेक्चर को देख लिया कीजिए। कल आएगा फिजिक्स का लेक्चर जो कि है आपका थर्सडे,
हम लोग फिजिक्स में चालू करेंगे लेक्चर नंबर 5 में। हम लोग का रिफ्लेक्शन वाला पार्ट खत्म हो गया। हम लोग अब चालू करेंगे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, आई होप आपको रिफ्लेक्शन समझ आ गया होगा। बच्चों को दिक्कत रिफ्लेक्शन में नहीं, ज़्यादा दिक्कत आता है रिफ्रैक्शन में। थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री थोड़ी सी लग जाती है, पर उस लेवल की ट्रिग्नोमेट्री नहीं लगती जो कि आपको हाई क्लास में पढ़ाई जाती है। ठीक है, तो फिज़िक्स तो आपको यहाँ पर शार्प 6 PM में आपको यहाँ पर हमारे लेक्चर्स देखने को मिल जाएंगे। कल आएगा आपका लेक्चर नंबर 5 फिज़िक्स का, तो तैयार रहिएगा 6 बजे। ठीक है, और कोई भी डाउट हो, कोई भी दिक्कत हो, कमेंट सेक्शन हमारा खुला हुआ है। टेलीग्राम का लिंक भी डला हुआ है। ठीक है, टेलीग्राम पे आपको नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे जैसे ही चैप्टर सारे ख़त्म हो जाते हैं। ठीक है, जैसे आपका ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा तो आपके इसके नोट्स आपको मिल जाएंगे। लाइट का भी ये सेम है, तो सारे चैप्टर जैसे हम लोग ख़त्म करते चलेंगे आपको नोट्स भी मिलते चलेंगे। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। ऑब्जेक्ट